आपने कोई दवा किसी स्टॉकिस्ट या होलसेलर से ऑर्डर की, उस होलसेलर ने दवाई आपके दुकान पर सप्लाई की, तो दवा आपके दुकान पर आपके काउंटर पे आने के बाद और उस सप्लायर के जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें विशेष तौर पर करनी चाहिए एज अ मेडिकल स्टोर ऑनर, आज की इस वीडियो में इन डिटेल इसी के विषय में बात करूंगा। चाहे आप नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हों, चाहे आप एक मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चला रहे हों, ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई दवा किसी स्टॉकिस्ट से ऑर्डर की और उसने सप्लाई कर दिया आपके दुकान पर, आपके काउंटर पर। अब आपको सबसे पहले ये करना है कि उन भाई साहब से आपको बिल मांगना है, क्योंकि बिना बिल आप कोई भी दवा एक्सेप्ट करे ही ना। अगर वो आपको प्रलोभन दें कि सर 2 दिन के बाद भेज दूंगा या फिर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप दवा तुरंत ही वापस कर दें। पहली चीज़ उनसे मांगे बिल। अगर उन्होंने बिल दे दिया तो आपको पहले ये देखना है कि उस बिल पर आपकी दुकान का नाम मेंशन है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब बिल तो भेजते हैं लेकिन गलती से या फिर जानबूझकर किसी और दुकान के नाम का बिल काट देते हैं। तो अगर ऐसा बिल भी आपको रिसीव हुआ है जिसमें आपकी दुकान का नाम ही मेंशन नहीं है, तो भी वो बिल पूरी तरीके से बेकार है। तो पहले अपना नाम उसमें चेक करें कि आपकी दुकान का नाम वहां पर है कि नहीं है, टू द योर फार्मेसीज नेम। उसके बाद आप ये चेक करें कि जिस जगह से आपने लिया है उसका नाम है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप दिखाओगे कि मैंने इनसे दवा ली थी, तो वो चीजें आप पहले आप अपना नाम देखें, दूसरा जहां से आप माल मंगा रहे हैं उसका दुकान नाम होना चाहिए उस बिल पर। उसके बाद आप आइए और नीचे और देखिए कि जो दवा आपने ऑर्डर की थी उसका बैच नंबर, उसका एक्सपायरी सेम है या फिर अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉकिस्ट लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में माल पैक करवाते हैं और कोई भी माल भेज देते हैं, उसका बैच नंबर कुछ और होता है पर्चे पर यानी कि बिल पर, और दवा का बैच नंबर कुछ और होता है, अलग अलग होता है। तो आपको पहले देखना है कि भैया जो आपने बैच नंबर बिल में दिखाया है वही बैच नंबर आपके दवा पर है या नहीं है। अगर दोनों में अंतर आता है तो आप तुरंत वापस कर दीजिए कि भैया सेम बैच नंबर का ला करके हमको दीजिए, क्योंकि जब भी डीआई साहब आएंगे तो आपसे पहले कहेंगे कि हमको इस दवा का इस बैच नंबर का बिल दिखाइए। अगर आपने मिलाया नहीं होगा उस समय तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहली चीज आपको बैच नंबर मिला लेना है और ढंग से मिला लेना है। इसके बाद आप एक्सपायरी चेक जो कि आप चेक कर ही लेंगे। इसके बाद आपको देखना है ब्रोकेज। अगर कोई भी ब्रोकेज उस टाइम है या फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चिटका है, खुला हुआ है, तो आप तुरंत ही वापस करने, बात का वेट ना करें, क्योंकि बाद में कोई भी स्टॉकिस्ट वापस करना माल चाहता नहीं है। तो उसी समय ब्रोकेज भी चेक कर ले। इसके अलावा अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो तुरंत ही उसका आप कैश पेमेंट का रसीद ले लें। आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपए की दवा हुई है तो आप उनको 1000 रुपया दिया, तुरंत ही आप उनसे बिल करवा लें, रसीद करवा लें, क्योंकि ये दवा का बिल मैंने आपको पेमेंट कर दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक लोग चढ़ाते नहीं है या फिर लड़कों की लापरवाही की वजह से दोबारा आपसे पैसा मांग सकते हैं कि भैया आपका एक पेमेंट बाकी था। तो अगर आपके पास बिल रहेगा तो आप दिखा पाओगे भैया मैंने इस माल का पेमेंट कर दिया, देखिए मैंने इस डेट को किया था, ये रसीद नंबर था। और वो बिल जो है, जो रसीद होती है, वो आप इकट्ठा करके ही रख लें, क्योंकि वो आपको बहुत कठिन समय पर काम आ सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। अगर आपने मान लीजिए कैश पेमेंट नहीं किया, कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ उधार कर लिया, तो आप तुरंत ही वहां पर अपना क्या बोलते हैं इसको, साले को क्या बोलते हैं इसको, कैश मेमो नहीं, क्या है ये लीजर। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट कैश पेमेंट किया है, कुछ बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है आप तुरंत ही उसको लेजर पर चढ़ा लें और उस बंदे से भी वहां पर साइन करवा लें कि भाई साहब आपका इतना अमाउंट था, मैंने इतना पेमेंट कर दिया, अब इतना बचा हुआ है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आगे चल कभी न कभी आपको समस्या हो सकती है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला चीज आप उनसे बिल मांगिए, बिना बिल की कोई चीज एक्सेप्ट ना कीजिए। दूसरी चीज आप बिल में अपना दुकान का नाम देख लें और बंदे का दुकान का नाम देख लें। तीसरी चीज आपका जो बिल है उसका जो बैच नंबर है और जो रसीद में बैच नंबर है वो सेम होना चाहिए। इसके अलावा आप ब्रोकेज वहां पर चेक कर लें, और अगर आपने पेमेंट फुल कैश किया है तो उसकी रसीद ले लें। कैश पेमेंट नहीं किया, कुछ बकाया है, तो आप तुरंत ही उसको लेजर पर मेंशन कर दें ताकि कोई दिक्कत आगे होने ना पाए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक मेडिकल स्टोर वाले बंदे को करनी चाहिए हमेशा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप इन द हैबिट बनाएंगे, तो आप कहीं भी पेमेंट के मामले में किसी भी स्तर पर फंसने वाले नहीं है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जानकारी दे रही है। और हाँ, एक चीज आपको और बतानी है कि अगर आप
एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, तो आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, जैसे भाई साहब ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ पाऊंगा, मुझे तो कोई नॉलेज है ही नहीं। इसके अलावा रैक काउंटर कैसे बनता है, कितना खर्चा आता है, दवाइयों को रखा कैसे आता है, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए आते हैं। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब इंसान ढूंढता है गूगल पर, यूट्यूब पर, लोगों से पूछता भैया बता दीजिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि कोई भी अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करना नहीं चाहेगा। तो इन सभी सवालों के आसान जवाब, डायरेक्ट जवाब मैंने सरल भाषा में आसान तरीके से एक कोर्स के माध्यम से आपको दे दिया है, जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है, क्योंकि इसमें मैं उन सभी सवालों के जवाब जो भी आपके दिमाग में होते हैं, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मैंने आसान भाषा में दे दिया है। आप इन सब सवालों के जवाब एक सिंगल क्लिक पर अपने मोबाइल फोन में आसान तरीके से पा सकते हैं। और मैंने इसका प्राइस मात्र 99 रुपए रखा है, और इस कोर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कोर्स हो सकता है आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।